जिला पंचायत चुनावों में कांग्रेस की स्थिति व देश में कोरोना वायरस को लेकर हो रही राजनीति पर मथुरा जिले के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर से उनके निज निवास पर हमारी साथी गोपिका शर्मा ने अहम बातचीत की। जिला पंचायत के चुनावों में कांग्रेस की करारी हार की वजह बताते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि गाँव में कांग्रेस का अस्तित्व बचाने और बनाए रखने के लिए चुनाव लड़े थे। देखिए यह खास बातचीत। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोपिका शर्मा और हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जिले के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी हाल ही में बंगाल में चुनाव हुए थे, तो ऐसी आपके हिसाब से ऐसी क्या 3 मुख्य वजह रहीं जिसकी वजह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपना सब कुछ वहाँ पे दिया, खूब मेहनत करी, उसके बाद भी बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी? देखिए, ममता बनर्जी बिल्कुल ज़मीनी सतह पर जुड़ी हुई महिला हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जिस तरह से उन्होंने बंगाल की जनता का दिल जीत रखा है, उसको भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कन्वर्ट नहीं करवा पाए, लोगों की मनस्थिति को नहीं बदल पाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दम लगाया, प्रधानमंत्री से लेकर उनके गृह मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से लेकर स्थानीय प्रदेश का उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री, देश के तमाम जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके मंत्री वहाँ लगे रहे और वो नाकामयाब रहे। इसका मतलब ये रहा कि जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो जीतेगा। बने आप कितना ही नाटक कर लीजिए, कितना ही ढकोसला कर लीजिए, कितनी ही बातें कर लीजिए, आप कामयाब नहीं होंगे। तो इसके लिए ममता बनर्जी को हम बधाई देंगे कि वो उन्होंने अपनी काबिलियत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ी शक्ति दी। सर, ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेके, वैक्सीनेशन को लेके, वैक्सीन को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो देश के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कोरोना वायरस या कोरोना वैक्सीन ये डराने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि लोगों को जागरूक कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले से ही कहा था कि कोरोना बड़ी भयंकर तरीके से आने वाला है। उन्होंने एक विपक्ष के नेता के रूप में बखूबी अपनी बात को रखते हुए पूरे देश को आगाह किया था, खासतौर से मोदी सरकार को आगाह किया था कि आप तैयारी करिए कि आने वाली स्थिति बहुत भयावह होगी। और आप देखिए उनकी बातें सही निकली। सरकार ना तो वैक्सीनेशन को लेकर तैयार रही, ना कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रही, ना सरकार के पास प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट थे, ना ऑक्सीजन थी, ना दवाएं थी। बल्कि जो नया इंजेक्शन रेमडेसिविर आया है, जो कि पिछले साल की कोरोना वेव में नहीं माना जाता था, उसकी इतनी किल्लत रही कि लोग घूमते रहे, तड़पते रहे, सांसों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे। इसके लिए लोग ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ही क्यों जिम्मेवार है? बिल्कुल केंद्र सरकार जिम्मेवार है। स्वास्थ्य मंत्रालय और सारा एलोकेशन बजट का केंद्र सरकार करती है राज्य सरकारों को। जब राज्य सरकार ने के लिए केंद्र सरकार ने बजट का एलोकेशन उतना किया ही नहीं है, तो कहाँ से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे जाएंगे? कहाँ से ऑक्सीजन के प्लांट चल ही नहीं रहे हैं? आपको ज़िला अस्पतालों के, पूरे प्रदेश के ज़िला अस्पताल की हालत पता है। CSC, PSC में भैंसें बंधी रहती हैं। आप जाके देखेंगे स्थिति बहुत गंभीर है ग्रास रूट पर। और बात क्या है कि सरकारें बदलती रहती हैं, व्यवस्थाएं तो वही सब हैं। तो स्थिति क्या है कि सरकार जब बड़े बड़े वायदे करती है, भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व ये पब्लिसिटी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इनको ग्रास रूट रियलिटीज़ नहीं पता है। तो इसलिए हमारे नेताओं ने, बल्कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सजग किया था। हम क्यों बदनाम करेंगे? हम भी तो देश का हिस्सा हैं। हमारी पार्टी ने 65 साल से ज़्यादा रूल किया है। हमारी एज ए प्रॉपर विपक्ष की हैसियत होते हुए हम लोग अपने देश के जो नागरिक हैं उनके ये सुरक्षा के बारे में नहीं विचारेंगे क्या? क्या सत्ता पक्ष में बैठने वाले ही लोगों की जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है कि विपक्ष में बैठकर देश के नागरिकों के लिए उन्हें क्या करना है, ये सब देखना पड़ता है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि जो केंद्र सरकार है वही राज्य सरकारों को एलोकेट करती है ऑक्सीजन के बारे में और ऑक्सीजन बेड के बारे में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी
कि जो केंद्र सरकार है उसमें अभी जो उनके बीजेपी के एक लीडर हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी और उसमें कहा, उन पे आरोप लगाया एक तरीके से कि जो राजस्थान है, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है इस समय, उसमें जो केंद्र सरकार ऑक्सीजन भिजवा रही है, वेंटिलेटर्स भिजवा रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भिजवा रही है, वो वहाँ धूल चाट रहे हैं हॉस्पिटल में, और जो कोविड के पेशेंट हैं उन तक नहीं पहुँच पा रहे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का मामला है। हमारे जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं, वो बहुत ही सजग मुख्यमंत्री हैं और एक आम आदमी की तरह व्यवहार करते हैं। आप यदि उनसे मिलेंगे, सादगी से परिपूर्ण और सादगी उनका जीवन है, वो सहजता से उपलब्ध है। ऐसा तो असंभव है कि केंद्र सरकार वेंटिलेटर दे, है केंद्र सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन दे, केंद्र सरकार आपके ये ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स दे और प्रदेश सरकार उनका इस्तेमाल ना करे। ये नामुमकिन है, खामखा का आरोप है। बल्कि ग्लोबल टेंडर्स उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन के लिए किए हैं। जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन राज्य सरकार को नहीं दी, तो माननीय अशोक गहलोत जी ने ग्लोबल टेंडर किए हैं उनको लेने के लिए। सर, आजकल देश में जितनी खतरनाक स्थिति कोरोना वायरस की है, उससे ज़्यादा स्थिति खराब हमारे देश में राजनीति के वायरस की है। अभी हाल ही में कांग्रेस के या विपक्षी के कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखे, उसमें ममता बनर्जी भी थी, सोनिया गांधी भी थी। तो सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने मांग की कि जो कृषि कानून है वो केंद्र सरकार को वापस ले लेने चाहिए, और जो सेंट्रल विस्टा का जो काम है, जिसको हम न्यू पार्लियामेंट हाउस के नाम से जानते हैं, उसको वापस ले लेना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। तो इतनी ऊंची राजनीति का कारण? देखिए, ऊंची राजनीति का कारण नहीं। आप देखिए, किसान जो है, देश की जो 80% आबादी है वो देहातों में रहती है, और किसान रीढ़ की हड्डी है देश की। जो केंद्र के यदि तीन काले कृषि कानूनों की बात करें आप, तो आप देखेंगे कि वो, यदि आप उसके डिटेल में जाएं, क्योंकि इंटरव्यू शॉर्ट है, यदि मैं आपको बताने लगूंगा तो आधा से ज़्यादा घंटा उसी में लग जाएगा। तीनों काले कानून ऐसे हैं कि वो प्रो कॉरपोरेट हैं, मतलब पूंजीवादियों के साथ हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सारा का सारा जो मामला है, किसानों के हाथ में कुछ रह ही नहीं जाता है। आपकी मंडी समितियां ख़त्म की जा रही हैं, आपके अडानी जी को गोदाम बनाने के लिए इतनी ज़मीन दी जा रही है कि वो जब चाहें खरीद के रख लें। किसानों को उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है कि गेहूं का, चावल का, सरसों का, या जो भी फसलें होती हैं, उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर दे। ये लड़ाई किसान और सरकार के बीच में है, जिसमें कि हमारी कांग्रेस पार्टी भी किसानों को पूरा समर्थन करती है। आज लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, दिल्ली में बॉर्डर्स पे सारे किसान, पूरे देश के किसान बैठे हुए हैं, और मोदी जी के कान पे जू नहीं रेंग रही कि इस पे पुनः विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो पूंजीवादियों से, पूंजीपतियों से इतने दबे हुए हैं। उनके पक्ष में काले कानून ये पास कराने के लिए पास कर दिए उन्होंने। इसको विड्रॉ करने के लिए, इसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो एक तो उन्होंने कहा कि कोविड पीरियड चल रहा है, किसान इतने सारे बैठे हैं, कोई सॉल्यूशन निकालिए और 3 काले कानूनों का रास्ता साफ करिए। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये 20,000 करोड़ का लग्जूरियस प्रोजेक्ट है। आपकी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस में देखिए, ये 2026 का प्लान कर रहे हैं कि जब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या लोअर हाउस में ज़्यादा हो जाएगी, तब की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, आज की तैयारी के बारे में नहीं सोच रहे। आज यदि 20,000 करोड़ की आप बात करें, तो आप जो है लगभग उसका ब्रेकअप देखिए, तो सारा का सारा पैसा आज के हालात में ना तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ना वैक्सीन अवेलेबल है। 13 एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाने थे, उसके लिए पैसा नहीं दिया गया, सिवाय अनाउंसमेंट, सिवाय पब्लिसिटी, फॉल्स पब्लिसिटी, जनता को बहकाना, जनता को गुमराह करने की बातें हैं। ये पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट हाउस बनाना कोई नेसेसिटी नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए आवास बनाना कोई नेसेसिटी नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए घर है, पार्लियामेंट हाउस है, राज्यसभा है, आपके वाइस प्रेसिडेंट का घर है, आपका जो विज्ञान भवन है, सारी व्यवस्थाएं
देश की आज़ादी के बाद ये सब हो चुकी थी। इस सब 20,000 करोड़ के खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? आज कोरोना के लिए पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं, दूर क्यों जाते हैं, मथुरा में देखिए कितनी मौतें हो रही हैं इस कोरोना की वजह से। लोगों की सांसें टूट रही हैं ऑक्सीजन की वजह से। भला हो कुछ लोगों का जो ऑक्सीजन की व्यवस्था प्राइवेट रूप से कर रहे हैं और जनता की जान बचा रहे हैं। आज अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग सिसक रहे हैं दवाओं से, अपनी जान बचाने को घूम रहे हैं, पर जान नहीं बच रही। सब रॉन्ग पॉलिसीज, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं। ऐसा लगता है जैसे गंजे को नाखून दे दिए हों और बिना पढ़े लिखों के हाथ में सत्ता चली गई हो। कोई योजना नहीं है, किसी तरह की प्लानिंग नहीं है, सब कुछ फेल है। सर, आपने कहा अभी कि ऐसा लगता है कि जैसे बिना पढ़े लिखों के हाथ में सत्ता चली गई है, तो इस पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो हालात कितने अलग होते? देखिए, कांग्रेस हमेशा वेल प्लान तरीके से काम करती है। इन्होंने तो जो प्लानिंग थी सबका उल्टा कर दिया। आप ये देखिए ना, जो प्लानिंग कमीशन था उसका इन्होंने नीति आयोग बना दिया, सब चीज़ें उल्टी कर दी जो होती थी। आप ये देखिए, जब प्रधानमंत्री हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी थे, तब देश की इकोनॉमिक्स क्या थी और आज देश की इकोनॉमी क्या है। जीडीपी रेशो देश का क्या हुआ करता था और जीडीपी रेशो कहाँ पहुँच गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितनी बदनामी हो रही है। मोदी जी घूमते रहे पूरी दुनिया में वाहवाही लुटाने के लिए। अब बताइए ना, कितने दुनिया के देश मोदी जी की वाहवाही कर रहे हैं। सारे इंटरनेशनल लेवल पे मामला बहुत फिसल चुका है, हाथों से जा चुका है। कांग्रेस होती सिस्टमेटिक ढंग से चलाती, प्लान तरीके से चलाती, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। देखिए, हमेशा फर्क होता है, जो सुलझे हुए लोग होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, वो किसी भी व्यवस्था को ढंग से चलाते हैं। वर्तमान सरकारें अनुभवहीनता की शिकार हैं और इनको बताना पड़ता है और ये गलतियों पे गलतियां की चली जा रही हैं। पर किस कॉस्ट पे? मानवता की कॉस्ट पे। हजारों लोग मर गए और प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई असर नहीं है, कितनी मौतें हो जाएं, पर उनका सेंट्रल विस्टा बनना चाहिए। आज आप देखिए, हमारे वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ पे भी विधानसभा बननी थी, वहाँ पे भी तमाम बिल्डिंग्स बननी थी, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट रोक कर ये कोरोना के प्रोजेक्ट के लिए सारे के सारे फंड्स का एलोकेशन कर दिया। सर, ऐसे में ये योगी सरकार का एक फैसला आना कि यूपी में सारी शराबों की दुकानों को खोल दिया जाएगा, ये फैसला किस हद तक सही है? देखिए, शराब की दुकानें ऐसे मौके पर नहीं खुलनी चाहिए जहां लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। पर मैं समझता हूं सरकार का इंटरेस्ट ये है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसी से आती है और सरकार के पास रेवेन्यू की कमी पड़ रही है। रेवेन्यू की कमी को पूरा क्षतिपूर्ति करने के लिए ये शराब की दुकानें खोल रहे हैं। परंतु योगी जी, आप क्षतिपूर्ति किसी और व्यवस्था से करिए। शराब की दुकानें वैसे ही लोगों को बर्बाद कर देती हैं। शराबें, कोरोना में लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। कम से कम इस तरह के नीतिगत फैसले मत लीजिए जहाँ समाज पहले से ही कोरोना से पीड़ित पड़ा हुआ है, बुरी तरह से उद्वेलित पड़ा हुआ है, ख़त्म हो गया है समाज। उस घर की पीड़ा पूछिए जहाँ 2-2, 3-3 लोग, जिनके परिवार के लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके दुख की पार नहीं पड़ सकती और आप शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं। ओके सर, अभी हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव हमारे मथुरा में हुए थे और आसपास के इलाकों में हुए थे। तो ऐसे में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष जो थे दीपक चौधरी, और उनके साथ 12 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे में कांग्रेस की कमी कहाँ रही कि लोग कांग्रेस पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी इंचार्ज हैं और प्रियंका जी जो हैं, उन्होंने हम सब लोगों से पूछा था। पहले तो यही इरादा था कि चुनाव ना लड़ाया जाए, पर हम सब लोगों ने ये राय दी कि जब आप चुनाव लड़ाएंगी, चाहे प्रत्याशी हारे चाहे जीते हैं, परंतु कांग्रेस की चर्चा और कांग्रेस की बात तो देहातों में होगी। आप ना लड़ाने से बेहतर है कि चर्चा में तो रहें। तो हम लोगों ने प्रत्याशी, कांग्रेस की चर्चा देहातों में हो और कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हों। किसी को 2000 वोट मिले, किसी को 3000 वोट मिले, किसी को 1000 वोट मिले, किसी को 500 वोट मिले, परंतु कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ उस इलाके में, तो उसमें गांव में, उस जिला पंचायत क्षेत्र में कांग्रेस के बारे में चर्चा हुई। हाल फिलहाल कांग्रेस हाइबरनेशन के पीरियड में चल रही है, परंतु हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह की करनी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने जनता के साथ जुमलेबाजी करके धोखा दिया है, कोई भी काम इन 7 सालों में आपको नहीं दिखेगा सिवाय जीएसटी, सिवाय नोटबंदी, सिवाय ये कोरोना को ना मिस हैंडलिंग। एक तरफ से आप बात करनी शुरू करें, सब में भारतीय जनता पार्टी फेल है। हम लोगों ने सत्ता चलाई, 70 साल सत्ता चलाई और बड़ी अच्छी तरह से सत्ता चलाई। इन लोगों ने झूठ बोल के जुमलेबाजी करके लोगों का दिमाग बदल के सत्ता में काबिज हुए और आज ऐसे ढीठ पने से बैठे हुए हैं और अपनी गलतियों को नहीं मान रहे हैं। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है जो आपने जिला पंचायत की बात करी। हम तो इसी बात पे खुश हैं कि देहातों में कांग्रेस की चर्चा हुई। सर, ऐसी कांग्रेस की कहाँ क्या कमी रह गई कि कांग्रेस को अब बस अपनी चर्चा की ही बात करनी पड़ रही, मतलब वो बस इतना चाहती है कि हमारी चर्चा ही हो, क्या इतना काफ़ी है? नहीं, मैं आपसे आपके इस प्रश्न से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। ये एक पॉलिसी मैटर था कि ज़िला पंचायत के चुनाव हम लड़ें कि नहीं लड़ें, क्योंकि इसमें कोई सिंबल नहीं होता है। ज़िला पंचायत के चुनाव में कांग्रेसी समर्थित उम्मीदवार होते हैं, कोई कांग्रेस की टिकटिंग नहीं की गई। ये जितनी भी पार्टियों ने चुनाव लड़े वो समर्थन के हिसाब से लड़े, किसी ने कोई सिंबल नहीं दिया। तो हमने जिनको समर्थन दिया वो इतने वोट लाए। क्वेश्चन ये नहीं है, आज भी हम तमाम राज्यों में पावर में हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पावर में आ जाएंगे। कि मुद्दे अलग अलग होते हैं, जिला पंचायत के मुद्दे अलग हैं। जनता बड़े कायदे से देख रही है कि कांग्रेस ही एक प्रॉपर ऑल्टरनेट बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि लोग रीजनल पार्टी से भी परेशान हो चुके हैं। तो आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, आप ये देखिए कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। मुद्दे फर्क होते हैं हर तरह के, जिला पंचायत के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा के मुद्दों में आप देखिए कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। सर, अभी आपने विधानसभा के चुनावों का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी कि क्या वादे पे उसको कांग्रेस पार्टी जोर देगी, किन बातों पे जोर दिया जाएगा, कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी और क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने न्याय पंचायत लेवल पे गठन किया है, ग्राम कांग्रेस कमेटी का गठन किया है, जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी मुस्तैदी से पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। परंतु अभी हम अपने मैनिफेस्टो की बातें नहीं खोल सकते क्योंकि ये अभी तैयार किया जा रहा है। अभी इट इज़ टू अर्ली टू टॉक, बहुत जल्दी ये बात करना। आपने प्रश्न ज़रूर पूछा है, परंतु कांग्रेस तैयार है ये चुनाव लड़ने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। न्यू न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। बाकी मथुरा की जनपद की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़। धन्यवाद।